मोह मोह के गीत गावे छियै ते बूढ़ी माय कानै छै। कीर्तन जो बंद भेले तो कल के माय जी हमें जे गावे रहिए यहाँ बड़े कान लिए कल के यो बाबू तो जे गावे रो बाबू हमें बड़े काने रिया कल के माय जी हम मोह मोह के गीत गावे रहिए ते यहाँ काने रिए कल के नहीं हो बाबू तो जे गावे रो में नहीं आवे रे जी की गावे कर के मर गेले हो बाबू त्या कहिए यो गबैया लागे छै भै भै के रहल छै। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस परस उघात सुहाई माँ सबरी को भगवान राम ने नवधा भक्ति का ज्ञान बतलाया। बड़े बड़े ऋषि बड़े बड़े महात्मा के आश्रम पर गया, किसी को 9 प्रकार का भक्ति भगवान राम ने नहीं सुनाया, लेकिन माँ सबरी को 9 प्रकार का भक्ति भगवान राम ने सुनाया। किस समय? जिस समय माँ लाने के लिए भगवान राम जब पैर खा लिया तब भगवान राम के आगे में माँ सबरी हाथ जोड़ करके बोली कि अधम ते अधम अधम यति नारी के है भगवान, मैं अधम में भी अधम नारी हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। ये और ताली बजा करके भगवान का नहीं तो कते देखे मरे जब लागे छे न बुढ़वा बुढ़िया यार तो ओकरा बेटा का पोता का पूछलक हे रे दादा ठीक छो ने रे कहलक नहीं छे ठीक, दादा का पटना से रिटायर कऽ दल के घुरे नहीं ठीक मयो सर घुरा के नाम लके मयो नहीं छे बुढ़िया ठीक मयो टेम्पो भाड़ा करके रिटायर कऽ दल के डॉक्टर घुरे नहीं ले मयो ओकरा खातिर बुढ़िया के खातिर मयो खेत में मकई लागल छे मयो मकई नहीं काट लिए नहीं छीन लिए मयो ओहिना धरल छे भुट्टा यार खेत में मयो। कलका बड़ सेवा कैलो पुतो हे तो पुतो भै के एते सेवा कैलो बुढ़िया का कन्या तोरो सेवा करता तोरो पुतो हाँ मयो पैसा नहीं रे घर में भैया से 10,000 मान लिए मयो तब डॉक्टर के दिलिए मयो दवाई करे लिए तब बुढ़िया का नाम लिए मयो तैयो ठीक नहीं चिता बुढ़िया बोले यार छा न सतुआर पिए छा नहीं मयो सतुओ नहीं पिए छे बोलबे न करे छे बुढ़िया। वो बोलेगी कैसे जब शरीर ठीक था तो वो भगवान का भजन ही नहीं किया, तो भगवान सोच लिया कि मृत्यु के समय में तू मेरा नाम लेकर के मरेगा इसलिए बोलिए बंद कर देते हैं। एक बार भगवान का नाम लेने से स्वर्ग मिल गया। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखे हैं कि अजामिल कभी भगवान का नाम नहीं लिया था। अजामिल के पास जब आया जमराज, काले कलोठा शरीर, काले पाग, काले वस्त्र, एक हाथ में रस्सी एक हाथ में गदा लेकर के अब भैंसा पर सवार होकर के जब जमराज आया अजामिल के पास अजामिल को ले जाने के लिए, तो उनका रूप देख करके अजामिल डर गया। उनका पुत्र का नाम था नारायण। बोली नारायण 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 का नाम लिया कि जमराज लौट करके जमलोक चला गया। भगवान बोले कि लाया पकड़ करके अजामिल को, बोले कि प्रभु कैसे लाते हो, तो आप ही का नाम का गुणगान कर रहा था नारायण नारायण। भगवान बोले कि मेरा नाम का सुमरन कर रहा था तो मेरा दूत जाएगा लाने के लिए। भगवान विष्णु का दूत आया और अजामिल को लेकर के स्वर्ग वैकुंठ धाम चले गए। तो एक बार भगवान का नाम लेने से स्वर्ग मिला, तो हम लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं। कितना ताली बजा रहा है, कितना मुंह कहना कहने छे तोरी के की करबी भजन छोड़े। ये जीव को बड़ा दुर्गजन होता है। कब ये शरीर क्या है, एक रेडी के समान है, रेडी के समान। ये शरीर क्या है, ये रेडी का समान है। एगो किन का नाम लेके रेडी 2-4 दिना 10 दिना बजेल के ना मकई कटनी के समय रे पत्नी का कल के नुनुक माल रेडी देर दो जाय छै मकई के काटे ले गेले मकई काटे ले ओकरो पत्नी जे रेडी के डंटा रे टूटल तनीटा उ डंटा लोगन छेद नमहर रहे कोठी के बगल में धैर देल के ओने से छोटका मुंह से ले ओई रेडी के ओई टूटल जे रे डंटा ओई तक अंदर चल गेले। सब तार पार का काट दल के एगो तार ओकरा दांत में फंस गेले, मूड़ी पटक के रेडिये में मर गेले।
सांझ के अले वो बेचारा बहियार से घड़ी देखलकै 8:45 भए गेलै। कहलकै नुनू के माय देखिया रेडियो बजेबै समाचार सुनबै। रेडियो निकाल के देलकै, वॉल्यूम खोललकै तऽ बाजबे न करे। कहे नहीं बाजे छै, दिन के बजेलो आ तो कहलकै ना जैना दलो तैना धरि दलिया कोठी के बगल में। कहलकै तऽ बाजे छै कहाँ छै, बैटिक शॉर्ट भए गेलै की हे। दुकान से नाम लके बैटिक, रेडियो में बैटिक लगेलकै, वॉल्यूम खोललकै तैयो नहीं बाजे। कहलकै नहीं बाजे छै, देखिया पेचकस, पेचकस नाम लके रेडी का खोललकै। रेडी के जो खोललकै हो बाबू पेचकस से। कहलकै हे नुनू के माँ ई रेडी कहे बाजे। कहलकै की भेले। कहलकै ये रेडी में जे मेन गवैया रहे देखो न वह मर गेले हन, ई कहिए बाजते रेडी। विचार कीजिए, मनुष्य अज्ञानी के कारण जो है मनुष्य परमात्मा को नहीं जान सके कि भगवान क्या है, परमात्मा क्या है। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, परमात्मा का सुमरन करना चाहिए। भक्ति तो है मुक्ति का खजाना, हाय राम जीवन का क्या ठिकाना, हाय राम जीवन का क्या ठिकाना, हाय राम जीवन का क्या ठिकाना। जय जय राम, जय जय राम श्री राम जी, जय जय राम, जय जय राम श्री राम जी। वो क्या लेकर आए, वो क्या लेकर जाओगे, खाली हाथी आए हो खाली हाथ जाओगे। पगला है वो खुद को बेगाना, हाय राम जीवन का क्या ठिकाना, 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 हाय राम जीवन का क्या ठिकाना। भक्ति तो है मुक्ति का खजाना, हाय राम जीवन का क्या ठिकाना। ये जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए भगवान का भजन करें, परमात्मा का सुमरन करें। आइए मैं कहानी से, कथा से, प्रसंग से सेवा करने जा रहा हूँ। और आप हैं रतन सादा जी का सुपुत्र रूपेश कुमार की ओर से 50 रुपए दान आए हैं। स्वर्गीय बनिया देवी का पोता पोती रेवती कुमारी, शिवराज कुमार, कार्तिक कुमार, शिवरानी कुमारी की ओर से 101 रुपए दान किए हैं। और आप हैं राजकुमारी की ओर से भगवान के दरबार में 21 रुपए दान आए हैं। विशाल कुमार की ओर से 21 रुपए दान आए हैं। श्रीकांत कुमार की ओर से 21 रुपए दान आए हैं। दादी बनिया देवी की आत्मा शांति के लिए। और आप हैं हरे राम सादा जी का पुत्र परदेसी कुमार और सोनू कुमार की ओर से 22 रुपए दान आए हैं। भगवान से कामना करूंगा भगवान दानी को मनोकामना को पूर्ण करेंगे। प्रेम से बोले श्री सद्गुरु देव की जय। आइए अब आप लोग कहानी सुनेंगे, कथा सुनेंगे, तो मैं आप लोगों को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का कहानी
ए बाबू और आप हैं अंकित आयुष आयुनंद के दादाजी के तरफ से भगवान के दरबार में 31 रुपए दान किए हैं। भगवान से कामना करूंगा भगवान बच्चे को मां सरस्वती ज्ञान का दीप जलाए रखेंगे। प्रेम से बोले बजरंगबली की श्यावर रामचंद्र की। आइए मैं सुनाने जा रहा हूं कथा प्रसंग। प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की। आइए कि निर्मोह भजन से सेवा हो जाए, उनके बाद प्रसंग कहानी से सेवा करूंगा। ए बाबू ये संसार नहरा नगरी है। अब आप लोग कहानी सुनेंगे, कथा सुनेंगे तो राजा हरिश्चंद्र का कहानी प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। अगर आप लोग का अच्छा नहीं लगा होगा तो आप अभी कह सकते हैं कि दूसरा कहानी रखिए, नहीं तो मैं अपने मन से राजा हरिश्चंद्र का कहानी आप लोगों को, ये सतयुग का कथा है, मैं राजा हरिश्चंद्र का कहानी सुनाने जा रहा हूं। ए बाबू सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का कथा है। राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंशी हैं। इनका वंश राजा इक्ष्वाकु से, इनका वंश का परंपरा चला। राजा इक्ष्वाकु के वंश में 2 पीढ़ी के बाद मंधाता हुए। मंधाता का पुत्र अमरीश हुए, अमृत का पुत्र उबनास हुए। ये वंश वर्णन सुनाना जा रहा हूं। युवनाश हुए, उबनास का पुत्र हरित, हरित का पुत्र पुरुकुत्स का पुत्र त्राचायु हुए, त्राचायु का पुत्र अरण्य का पुत्र वृद्धस, वृद्धस का पुत्र हर्ष, हर्ष का पुत्र हस्त, हस्त का पुत्र सुमना, सुमना का पुत्र त्रिंधावा, त्रिंधावा का पुत्र राम, त्रानुम का पुत्र सत्यवर्त हुए, जो पीछे चल करके त्रिशंकु कहलाया। त्रिशंकु क्यों कहलाया? इनका नाम सत्यवर्त था। इनको संत महात्मा ने, ब्राह्मण ने इनको श्राप दे दिया। एक रोज भोजन बनाया, उसमें मांस का सामग्री दे दिया था। इसलिए संत महात्मा ने इनको श्राप दे दिया कि जा रे दुष्ट, तू राक्षस हो जा। तो सत्यवर्त राजा ने राक्षस हो गया, इसलिए उनका नाम त्रिशंकु कहलाया। उन्हीं त्रिशंकु का पुत्र राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित, रोहित का पुत्र हरित, हरित का पुत्र चैचु, चैचु का पुत्र विजय। चैचु को 2 पुत्र हुए, विजय और वासुदेव। विजय का पुत्र रुरक, रुरक का पुत्र बिरिक, बिरिक का पुत्र बाहुक, बाहुक का पुत्र सगर, जिसको 60,000
पत्नी हुआ 60,000 पुत्र हुआ था, 2 पत्नी था राजा सगर को। कश्यप सुता सुमति से 60,000 पुत्र का जन्म हुआ। वेधार्वराज कन्या केसरी से एक असमंजस नाम का पुत्र जन्म हुआ। 60,000 पुत्र बंगाल के खाड़ी में कपिल भगवान के तेज से श्राप से जल करके भस्म हो गया। उसी 60,000 वंशज को उद्धार के लिए 60,000 वंश को उद्धार के लिए असमंजस तपस्या किया। असमंजस का पुत्र आसुमान, आसुमान का पुत्र दिलीप, दिलीप का पुत्र भागीरथी, भागीरथी का पुत्र सुहत्र, सुहत का पुत्र श्रीति, श्रीति का पुत्र नभाग, नभाग का पुत्र अमरीश, अमरीश का पुत्र सिंधुदीप, सिंधुदीप का पुत्र यायुतायु, यायुतायु का पुत्र ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण का पुत्र सर्वकाम, सर्वकाम का पुत्र सुदास, सुदास का पुत्र सोदास, सोदास का पुत्र अस्मक, अस्मक का पुत्र मूलक, मूलक का पुत्र दशरथ, दशरथ का पुत्र झिलबिल, झिलबिल का पुत्र विसर्वा, विसर्वा का पुत्र खटवंग, खटवंग का पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु का पुत्र रघु। जो आप लोग रघु का कहानी सुने होंगे कि राजा रघु बहुत बड़ा दानी था। राजा रघु को कोई चीज का कमी नहीं था। रघु का पुत्र यज, अज का पुत्र दशरथ, दशरथ को 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये चारों भाई को 2-2 पुत्र हुआ, जो ग्रंथ में लिखा है। भगवान राम का पुत्र लवकुश, लक्ष्मण का पुत्र अंगद और चंद्रकेतु, और भरत जी का तक्ष और पुष्कल 2 पुत्र हुए, और शत्रुघ्न जी को पुत्र सुबाहु और शूरसेन हुआ। ये चारों भाई को 2-2 पुत्र हुआ। इनका वंश का वर्णन मैं सुनाया। अब आइए राजा हरिश्चंद्र का कहानी सुनिए, कथा। राजा हरिश्चंद्र बड़े दानी राजा था। राजा हरिश्चंद्र बड़े सत्यवादी राजा था। अपने जीवन में राजा हरिश्चंद्र 99 यज्ञ किए। 99 यज्ञ किए राजा हरिश्चंद्र। सिर्फ एक ही यज्ञ बाकी था, वो यज्ञ पूरा कर लेगा तो इंद्र के राज सिंहासन पर बैठने का उनको अधिकार मिल जाएगा। देव ऋषि नारद एक रोज बीना बजाते हुए देवलोक चले गए इंद्र के सभा में। जगत में बीना पर देव ऋषि नारद भजन गा रहे हैं। जगत में हरिश्चंद्र महा, जगत में हरिश्चंद्र महा। बरातानी था बड़ा प्रतापी, करता है शुभ काम। सत पर चलता दान पुण्य करता, करता है शुभ काम। जगत हरिश्चंद्र महा,
जगत में हरिश्चंद्र महान। देव ऋषि नारद बीना पर गाते हुए बजाते हुए चले गए कहा? इंद्र के सभा में गा रहे हैं जगत में हरिश्चंद्र महान, जगत में हरिश्चंद्र महान। इंद्र बोले कि हे देव ऋषि नारद, ये हरिश्चंद्र कौन है जो उनका गुणगान कर रहे हैं? ये कौन है हरिश्चंद्र? देव ऋषि नारद बोले कि हे देवराज इंद्र, मृत लोक का रहने वाले राजा हरिश्चंद्र हैं, जो सत्यवादी राजा हैं, जो धर्मात्मा राजा हैं, जो धर्म के अनुकूल अपना राज को चलाते हैं। वो राजा हरिश्चंद्र का गुणगान